सो हाय एवरीवन। बहुत दिनों से एक कमेंट लगातार आ रहा है कि एमटीएस 2025 का रिजल्ट कब आएगा। काफ़ी दिनों से इस पर डिस्कशन भी चल रहा था। काफ़ी लोगों से जो एक ऑथेंटिक सोर्स होते हैं उनसे बात करने का भी कोशिश किया है, उनसे डिस्कशन करने का भी कोशिश किया है, जो जनरली 10 में से 8 बार सही होते हैं। तो मैं आपको एक सटीक डेट बताने की कोशिश करूंगा कि इस टाइम से इस टाइम तक आपका रिजल्ट आ सकता है। ये बात करने से, डिस्कशन करने से, क्या चल रहा है अभी एसएससी ऑफिस में, उसके अकॉर्डिंग, साथ ही में जो हमारा प्रीवियस पैटर्न है रिजल्ट को लेके, उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम पेपर 1 और फाइनल दोनों के बारे में बात करेंगे। देखो, जो आपका पेपर 1 वाला रिजल्ट होता है वो उन लोगों के लिए आता है जिन्होंने हवलदार पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। आप सभी को पता है एमटीएस के एग्ज़ाम में हवलदार की पोस्ट की वैकेंसी भी आती हैं, और अगर आप एमटीएस सिलेक्ट करते हो तो हवलदार से आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है उसको देने नहीं जाना है। लेकिन आपने एमटीएस के साथ साथ हवलदार भी चूज किया है तो आपको पीईटी या पीएसटी के लिए बुलाया जाएगा, एक कट ऑफ निकाली जाएगी। जनरली ये अगर हम इसका नोटिफिकेशन देखते हैं तो इनका कहना है कि जितनी हमारी हवलदार की पोस्ट है उसका, हम ये मैंने नोटिफिकेशन से ही निकाला है, जितनी हमारी हवलदार की पोस्ट है उसका 7 गुना हम लोगों को बुलाएंगे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। तो कहने का मतलब है 7 गुना लोगों को बुलाया जाएगा तो सबका तो सिलेक्शन होगा नहीं। अगर 7 लोगों को बुलाया जाएगा एक ही इंसान का सिलेक्शन होगा, क्योंकि जो पीईटी टेस्ट है वो बहुत हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल होता है। हर बच्चा उसको पास कर लेता है, उसमें कोई भी किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं आती, कोई भी बच्चा पीईटी में फेल नहीं होता। वो बात अलग है कि कोई बच्चा पहुंचना ही नहीं चाहता हो, उसका सिलेक्शन कहीं और हो गया हो, या वो हवलदार की पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड ना हो। लेकिन भाई इस बार एक ट्विस्ट है कि अगर आपका पीईटी में नाम नहीं है, अगर आपका जो ये पीईटी की लिस्ट आएगी, पीएसटी की लिस्ट आएगी, अगर इसमें नाम नहीं होता तो बच्चे समझ जाते हैं यार इसमें नाम नहीं है तो एमटीएस में भी सिलेक्शन नहीं होगा, या अगर इसमें नाम है तो ज़रूरी नहीं है कि एमटीएस में सिलेक्शन हो जाए। लेकिन देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। इस बार हवलदार की जो वैकेंसी है 1211 है। अब ये कितने बच्चों की पेपर 1 के लिए, पेपर 1 का रिजल्ट निकालेंगे पीईटी के लिए बुलाने के लिए, ये निकालेंगे। अगर मैं 7 का 1211 में गुणा करूंगा तो 8477 बच्चों का नाम होगा। और एमटीएस की कितनी वैकेंसी है? एमटीएस की वैकेंसी है 8021। अब इनमें से बच्चों का किस पे सिलेक्शन होगा? हवलदार पे भी होगा, इसमें बच्चों का एमटीएस पे भी होगा। तो ये 99% पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि अगर आपके पेपर 1 में नाम है, अगर आपने हवलदार की पोस्ट के लिए भी अप्लाई किया है, तो आपका एमटीएस में भी होने की पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है, और ये 99% अगर आपका पेपर 1 के रिजल्ट में नाम आएगा तो आपका या तो हवलदार या एमटीएस कुछ ना कुछ इस साल आपको मिल जाएगा। एक आप तसल्ली की सांस ले सकते हो। और ये जो पेपर 1 में रिजल्ट आए, पेपर 1 का जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, अब यहाँ पर देखो 1211 हवलदार की लिस्ट चुने जाएंगे और उसके बाद आपका एक फाइनल रिजल्ट आएगा। देखो, अगर हम यहाँ पे वैकेंसी की बात करते हैं तो आपकी जो हवलदार की वैकेंसी है 1211 है। उसी के बाद अगर हम एमटीएस की वैकेंसी की बात करते हैं तो 8021 वैकेंसी है। तो सबसे पहले आपका पेपर 1 का रिजल्ट आएगा, जिसके बाद क्या होगा? पीईटी पीएसटी होगा। फिर उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। कौन सा रिजल्ट आएगा? फाइनल रिजल्ट आएगा, जिसमें आपको बता दिया जाएगा कि हाँ भाई, आप हवलदार बन चुके हो, आप एमटीएस बन चुके हो। ठीक है, तो अब ये कब होने वाला है? देखो, अगर हम एसएससी एमटीएस 2025 एग्जाम की बात करते हैं तो ये पेपर चला था 4 फरवरी से लेके 20 फरवरी तक। और ये कैसे पेपर चला था? जिन बच्चों ने दिया है उन्हें पता है, पहले पेपर ने रुलाया था और अब रिजल्ट रुला रहा है। ठीक है, पहले पेपर सही से नहीं करा पाए, अब ये रिजल्ट टाइम पे नहीं दे पा रहे हैं। 4 फरवरी से 20 फरवरी तक पेपर हुआ। 3 मार्च को इसकी आंसर की आई थी। अगर आप, जब से पैटर्न चेंज हुआ है एमटीएस का, 2022 की बात करते हो, 2023 की बात करते हो, 2024 की बात करते हो, तो पेपर 1 का जो रिजल्ट आया है आंसर की आने के बाद विद इन 2 मंथ आ गया है, अगर आप ये तीनों ईयर के एग्जाम उठा के देखोगे। ठीक है, पेपर 1 का, पेपर 1 के बाद ये अपना पीईटी पीएचडी कराते हैं। उसके बाद जो पेपर 2 का रिजल्ट आया है, ये 3 सालों का अगर आप ट्रेंड देखोगे तो 1 मंथ से लेके 2 मंथ के बीच में पेपर 1 के बाद,
यहाँ पर इन्होंने फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है पेपर 2, यानी कि पेपर 2 ना बोल के इसको हम फाइनल रिजल्ट बोलेंगे, जिसमें कि ये पता चल जाता है कोई कौन एमटीएस बनेगा और कौन हवलदार बनेगा, या आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इस हिसाब से अगर हम 2025 का जो अनुमान लगा रहे थे कि भैया मई 15 मई तक आ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो मई का एंड हो जाएगा, लेकिन मई में आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। लेकिन पूरा मई निकल चुका है, अभी जून का फर्स्ट वीक भी निकल चुका है और अभी तक रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है। और जब जो मैं बता रहा हूँ, जिन सोर्सेस से बात करके मैं आपको बता रहा हूँ, जो 10 में से 8 बार सही होते हैं, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग इस एग्ज़ाम के रिजल्ट को बहुत अच्छे से मॉनिटर किया जा रहा है। और देखना जब रिजल्ट आएगा तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ से एग्ज़ाम देने के लिए बैन भी किया जाएगा। बहुत सारे बच्चों पर नज़र रखी जा रही है और बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर बैन किया जाएगा जब ये फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे उसमें। तो कहने का मतलब है ये एक मेजर रीज़न है। और भी एसएससी के अपने खुद के रीजन है जिसकी वजह से ये टाइमली रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट नॉर्मल टाइम से 1 मंथ ये रिजल्ट डिले हो चुका है। अब जितना भी आगे जाएगा वो और ज़्यादा यहाँ पर डिले होता जाएगा। और देखो बहुत सारी जगह तुमने सुना होगा कि 15 जून से पहले रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन देखो 15 जून से रिजल्ट पहले आने की पॉसिबिलिटी सिर्फ 10% है, क्योंकि अभी एसएससी को खुद नहीं पता है। और ये बात बोल रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँ। अभी एसएससी को ये खुद नहीं पता है कि आखिरकार वो फाइनल रिजल्ट अपना जो पेपर 1 का रिजल्ट है वो कब डिक्लेयर करने वाले हैं। अभी इस पे काम चल रहा है और अभी 15 जून तक आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि 10% ही पॉसिबिलिटी है कि आपका आ जाए। ये आपको रिजल्ट 15 जून के बाद ही देखने को मिलेगा। 15 जून से 30 जून के बीच में कभी भी आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अभी एसएससी खुद कंफर्म नहीं है कि वो रिजल्ट कब डिक्लेयर करने वाले हैं। तो कोई भी अगर आपको बता रहा है कि 15 जून तक रिजल्ट आ जाएगा तो वो थोड़ा सा भी इम्पॉसिबल है मेरे अकॉर्डिंग, या जिनसे मैंने बात की है उनके अकॉर्डिंग, या और चीज़ों को भी अगर हम कंसिडर करें तो एसएससी में और भी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, अगर हम सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात करके मैं आपको एक कंक्लूजन बता देता हूँ कि अभी आप रिजल्ट का वेट मत कीजिए। आपके जो भी नंबर है, आप जिस भी अभी फर्दर एग्जाम के लिए तो पढ़ रहे होंगे, आप उस एग्ज़ाम के लिए पढ़ते रहिए। यहाँ पर आपका जो रिजल्ट है 15 जून से 30 जून के बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और ये भी 99% पॉसिबिलिटी है कि आपका 30 जून तक आ जाएगा। इससे ज़्यादा डिले नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं 1% लेके चल रहा हूँ जिस हिसाब से मैंने बात की है, जिस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, वरना मैं आपको 100% भी बोल सकता था। 30 जून से पहले आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन 1% सिनेरियो में ये भी डिले हो सकता है, ये अपने दिमाग में रखो। और इसका जो फर्स्ट राउंड ऑफ टेंटेटिव एलोकेशन आएगा, देखो फर्स्ट राउंड ऑफ टेंटेटिव एलोकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा फ्लॉट और फिक्स के लिए। सपोज आपको एमटीएस मिला है या आपको हवलदार मिला है, आपको आगे जाना है, फ्लॉट करना है या फिक्स रखना है, जो भी आपको रखना है। कुछ बच्चे उसमें एब्सेंट भी होंगे। फिर उसके बाद एक रिवाइज्ड रिजल्ट भी निकाला जाएगा, जैसे इस बार सीजीएल का रिवाइज्ड रिजल्ट निकाला गया। जितने बच्चे इस फर्स्ट राउंड ऑफ, देखो ये जो फर्स्ट राउंड ऑफ टेंटेटिव एलोकेशन, जितने ही बच्चों का सिलेक्शन होगा वो तो फाइनल होंगे ही होंगे। अब सपोज देखो 9000 सपोज यहाँ पर हम मानते हैं आपकी वैकेंसी है, 8021 वो हवलदार यहाँ पे एमटीएस की वैकेंसी है। ठीक है, अगर हम एमटीएस की बात करते हैं तो 8021 बच्चों को यहाँ पे बुलाया जाएगा, उनसे फ्लॉट और फिक्स कराया जाएगा। अब सपोज इसमें 6000 बच्चे ही पहुँचते हैं, 2021 बच्चे नहीं पहुँचते, उन्हें एमटीएस जॉब आप उनकी कहीं और जॉब लग गई, हायर ग्रेड पे लग गई, या जो भी उनका पर्सनल रीज़न की वजह से वो नहीं पहुँचते हैं, तो जो 2021 पोस्ट बचेंगी उसके लिए फिर से एक रिवाइज्ड रिजल्ट निकाला जाएगा। और फिर जिन बच्चों का इस लिस्ट में नाम नहीं होगा, जो कट ऑफ के थोड़े आसपास रहेंगे, उनको फिर फाइनल लिस्ट में उनका नाम डाला जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ की है और इस बार 2-3 हज़ार बच्चों को इससे 100% फ़ायदा मिलेगा। एटलीस्ट 2000 बच्चों का रिवाइज रिजल्ट बनेगा, ये मैं आज आपको बता रहा हूँ। जब रिवाइज रिजल्ट आएगा जब देख लेना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सीजीएल में हो जाता है, कहीं और हो जाता है, कहीं और हो जाता है, तो फिर वो नहीं जाते हैं अपना एफआरटीए में, मतलब वो ज्वाइन नहीं करते। पहले ज्वाइन नहीं करते थे तो वो अगली साल आती थी। अभी अगर आप ज्वाइन नहीं करोगे तो और बच्चों को यहाँ पे मौका दिया जाएगा एक रिवाइज रिजल्ट निकाल के। अब देखो रिवाइज रिजल्ट सपोज 2000 बच्चों का निकाला जाएगा, सपोज 1500 बच्चे ही पहुँचते हैं, 500 बच्चे वो फिर खाली रह जाएंगे, फिर वो अगली साल आएंगे, दोबारा से कोई रिवाइज रिजल्ट नहीं आएगा।
सिर्फ एक ही बार रिवाइज रिजल्ट आएगा। और अगर हम ये रिवाइज्ड रिजल्ट की बात करते हैं तो ये सितंबर में जाके देखने को मिलेगा। तो फाइनल आप एमटीएस बने हो, आप हवलदार बने हो, क्या बने हो, ये तो आपको सितंबर में ही पता चलेगा। तो इतना वेट करने की बजाय अब जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्ज़ाम को अच्छे से पढ़ते रहो, अपना टाइम वेस्ट मत करो, टाइम बहुत क्रूशियल है। और सपोज देखो अभी आपको लग रहा है यार आपका तो सिलेक्शन हो जाएगा, तो अभी सितंबर में फाइनल रिजल्ट आएगा, फिर 1-2 महीने में ज्वाइनिंग आएगी, तो अभी पढ़ लो जितना भी 3 महीने 4 महीने 5 महीने जितने भी आपके पास हैं, हायर ग्रेड पे के लिए पढ़ लो, सीजीएल के लिए पढ़ लो, कोई और स्टेट एग्जाम के लिए पढ़ लो, क्योंकि फिर जॉब भी करोगे, बाहर भी शहर में जाओगे, खाना पीना भी खुद से आपको बनाना होगा, बहुत सारी चीज़ें खुद से मैनेज करनी होंगी। अभी आप घर पर हो तो आपको पढ़ाई के लिए समय मिल रहा है, फिर जॉब वगैरह के साथ पढ़ाई के लिए भी कम समय मिलेगा। तो अभी जो आपको समय मिल रहा है उसको अच्छे से यूटिलाइज कर लो। सिलेक्शन होगा नहीं होगा वो अब आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में जो था वो आप करके आ चुके हो पेपर में। अब जो भी होगा वो आपका नसीब कितना अच्छा है, आप कितना सही करके आए हो, कट ऑफ कितने पे जाएगी, ये सब चीज़ों पर यहाँ पर मैटर करने वाली हैं चीज़ें। तो मेरे अकॉर्डिंग मेरा जो सजेशन है भाई, टाइम वेस्ट मत करो, सिलेक्शन होगा तब भी पढ़ना है, नहीं होगा आपको तब भी पढ़ना है, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट स्टेप है, यहाँ पर नहीं रुकना है, लाइफ में बहुत आगे जाना है, बस ये याद रखो। बाय बाय, टेक केयर।